Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम कांस्टेंट। बिफोर स्टार्टिंग स्टडी अबाउट टाइम कांस्टेंट, हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि टाइम मेजरमेंट या टेम्परेचर मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम क्यों ज़रूरी है। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें किसी न किसी तरीके के कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर इनिशियल से फाइनली रीच कितना कर रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर रीच कर रहा है तो कितना टेम्परेचर रीच कर रहा है। सपोज दैट कि अब हमें अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना भी है तो हमें एक स्टैंडर्ड आपकी वैल्यू चाहिए उस टेम्परेचर की या उस यूनिट की या जो भी हम फैक्टर मेजर करने जा रहे हैं। तो जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर ही है, तो नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। अगर इस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे बॉडी का टेम्परेचर जाता है मेजरिंग डिवाइस पर, जिसे हम थर्मामीटर नाम देते हैं, तो हम वहाँ से देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा चला गया है तो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना टेम्परेचर ज़्यादा गया है, और तब बॉडी फीवर में कंसीडर की जाती है। और अगर इससे डाउन चला जाता है तो भी हम देखते हैं कि बॉडी में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी किस हिसाब से ठंडी हो रही है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर आपका 96 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस भी हैं जिनका कुछ इनिशियल टेम्परेचर होता है। उस इनिशियल टेम्परेचर से ऊपर उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, अगर हम उसे किसी भी तरीके की एप्लीकेशन ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तब, तो वहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उस फंक्शंस की रिक्वायरमेंट के लिए हम टाइम कांस्टेंट की स्टडी करते हैं। टाइम कांस्टेंट की स्टडी बेसिकली की जाती है तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर by a thermocouple is an important application of lumped parameter analysis। क्यों? क्योंकि हम जब भी लम्प्ड एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो ज़रूर मेजर करने की नीड होती है, और इस मेजरमेंट के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं या मेजरिंग डिवाइस, उसका नाम है थर्मोकपल, या उसे हम थर्मिस्टर भी कहते हैं। इसका यूज़ हम इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में डिफरेंस जानने के लिए करते हैं। तो टेक्निकली जो इसकी डेफिनेशन है थर्मल टाइम कांस्टेंट की, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ थर्मिस्टर टू चेंज 63.2% ऑफ टोटल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल बॉडी सरफेस। तो जो भी आपका 63.2% का जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो चेंज ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है बॉडी का टेम्परेचर का, विथ सब्जेक्टेड टू अ स्टेप फंक्शन चेंज इन टेम्परेचर अंडर जीरो पावर कंडीशन। मतलब कि जब आप कोई किसी भी तरीके की पावर एप्लीकेशन का यूज नहीं कर रहे हैं तो भी जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं और बॉडी किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स कर रही है, वो आपका रिक्वायर्ड जो भी टाइम होता है उस टाइम के लिए, तो वो आपका टाइम कांस्टेंट होता है। थर्मल टाइम कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ थर्मोकपल इज डिफाइंड एज the time required for the thermocouple to attain the सोर्स टेम्परेचर। मतलब कि जब भी हम बॉडी का जो भी टेम्परेचर रहा होगा उस टेम्परेचर से जो भी उस पर रिस्पॉन्स हो रहा है थर्मोकपल का, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं या किसी फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं जिसकी वजह से थर्मोकपल में जो भी आपका मेजर हो रहा है वो वेरिएशन आ रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रही है वो जो भी आपकी टेम्परेचर की वैल्यू होती है तो वो फ्लक्चुएट करती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर। जब हम कोई डिफरेंट फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस वैल्यू को हम टोटली कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हम इसके लिए एक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास है थीटा बाई थीटा आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच ए एस अपॉन रो बी सी इंटू टाउ, जहाँ पे एस आपका सरफेस टेम्परेचर है, एच आपका हीट कांस्टेंट है या कंडक्शन हीट कांस्टेंट आप भी कह सकते हो, रो डेंसिटी है, और इस तरीके से ये आपका टेम्परेचर का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पर जो क्वांटिटी है इसका जस्ट इनवर्स रो बी सी अपॉन एच ए एस, इसे ही हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाइम कांस्टेंट को हम बेसिकली टाउ स्टार से डिनोट करते हैं। टाउ स्टार टाइम कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए उस पर्पज से यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो
भी चेंजेस आने वाले हैं यहाँ, जो थर्मोकपल की रीडिंग पर चेंजेस आने वाले हैं वो केवल इतने फैक्टर्स के चेंज होने पर ही आएंगे। इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज करने पर टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू है या टाइम की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, थर्मोकपल पे जो वैल्यू आएगी टेम्परेचर की वो चेंज होती जाएगी। तो जब हम H को वेरी करते हैं तो भी वैल्यू चेंज होगी, जब हम किसी भी सिस्टम के या किसी भी सरफेस का डायमीटर चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वैल्यू चेंज होगी, जब हम स्पेसिफिक हीट बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भी वैल्यू चेंज होगी, और जब हम डेंसिटी में वेरिएशन करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, डेंसिटी को ज्यादा डेंस करेंगे या फिर लीन कर देंगे तो भी वैल्यू चेंज होगी। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन it is very clear that the larger value of HAS upon rho Vc faster the exponential term approaches to zero or more rapid, and it will be response to the temperature measuring device. This can be accomplished either by increasing the value of H or decreasing the wire diameter, density, specific heat. Hence, a very thin wire is recommended for the use in thermocouple to ensure rapid response। मतलब कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर बढ़ा देते हैं तो थर्मोकपल जो आपका टेम्परेचर होगा एक इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में वो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो हमें अगर लेस टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें कोशिश करनी है कि जो आपकी वायर है उसको हम बहुत ही डायमीटर उसका कम रखें, जिससे कि थर्मोकपल फास्टली या रैपिडली रिस्पॉन्स कर सके उस चीज पर। जो क्वांटिटी आपकी रो Vc अपॉन HAS, इसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं और इसे हम टाउ स्टार के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे टाउ स्टार देख सकते हैं आप, इसको हम लिख सकते हैं कि रो Vc अपॉन HAS क्योंकि टाइम कांस्टेंट के बराबर है, और इसकी वैल्यू ही होती है K अपॉन अल्फा H इंटू V बाई AS। थीटा अपॉन थीटा आई की वैल्यू तब यहाँ से जो होती है T माइनस TA अपॉन TI माइनस TA इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ स्टार, जहां पे अगर हम टाउ और टाउ स्टार, टाउ को भी टाइम कांस्टेंट को भी हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर यहाँ पे हम टाइम कांस्टेंट को टाउ स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों वैल्यू आपकी अगर इक्वल कर दी जाए, यानी टाउ की वैल्यू अगर टाउ स्टार की वैल्यू से इक्वल हो जाए, आप ये भी कह सकते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो थीटा अपॉन थीटा आई इज इक्वल टू टी माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1, जहां पे एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस 1 की जो वैल्यू आती है वो 0.368 आती है, या आप इसे 0.367 भी लिख सकते हो अराउंड। अब हम ये जानते हैं कि जो वैल्यूज होती है आपकी, जब भी हम किसी चीज का कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको 100% पर या 100 की वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि किसी भी टाइम की या किसी भी चीज की वैल्यू 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, तो 100% वैल्यू रीच नहीं करेगी कभी, इसीलिए टाइम कांस्टेंट भी 100% कभी नहीं होगा, ये चेंजेस होते रहेंगे। सिंपली हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस टाइम होता है और कैपेसिटेंस टाइम होता है उसमें ही ये चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए जो भी टाइम टेकन बाय कैपेसिटर होता है टू चार्ज टू अबाउट 63.2% ऑफ इट्स फुल वैल्यू थ्रू अ रेजिस्टर कनेक्टेड टू इट इन सीरीज, हम जो भी वैल्यूज आपकी इसमें आती है 63.2% तक की जो आपकी वैल्यूज को रिक्वायर्ड है थर्मिस्टर पर, जो ये वैल्यू चेंज करती है, तो टोटल डिफरेंस जो क्रिएट होता है, तो ये डिफरेंस यहीं से क्रिएट होता है जब हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 100 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.368 का या जो भी है 367 आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है 35 से ज्यादा है तो आप इसे 367 मान सकते हैं। तो जब भी इसे मल्टीप्लाई करोगे वो 36.8 के अराउंड आएगी या 37 आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हो। तो जब आप 100% से इस 37% को या 36.8% को जब आप माइनस करते हो तो जो वैल्यू आएगी आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा 100% से माइनस करने पर, वो वैल्यू आएगी आपकी 63.2% के नियर अबाउट, या आप अप्रोक्सीमेट 63% आप मान सकते हो कि अप्रोक्सीमेट हमने इसको 63% के अराउंड मान लिया है। तो वो वैल्यू आपकी
हमें टेम्परेचर डिफरेंस की चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड जो चाहिए हमें, वहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो 63.2% ऑफ टोटल डिफरेंस होना चाहिए फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे टाउ स्टार है वो रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर change to reach 36.8% of its initial value in response to a step change in टेम्परेचर। जैसे भी स्टेप बाय स्टेप टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं तो जो इनिशियल वैल्यूज है वहाँ उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए जो टाइम कांस्टेंट की जो रिक्वायरमेंट है उस टेम्परेचर की, टेम्परेचर चेंज होने पर जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो 36.8% की होनी चाहिए, जिससे कि वो अप्रोक्सीमेट जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 63.2% का होगा। और हम 100% तो मान नहीं सकते क्योंकि कभी भी कोई चीज 100% नहीं हो सकती है, तो इसीलिए जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो उसकी वैल्यू यहाँ पे 36.8 बताई जाएगी, जिससे कि जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस थर्मल टाइम कांस्टेंट में जो आपका टाइम रिक्वायर्ड है जो कि चेंज हो रहा है वो 63.2% का हो सके। दिस इज ऑल अबाउट टाइम कांस्टेंट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।